बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका परिवार बेहद गरीब था। अर्जुन की माँ एक बीमार महिला थी और उसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह बहुत छोटा था। अपने परिवार की देखभाल के लिए अर्जुन रोजाना जंगल में लकड़ी काटता और उसे पास के बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। अर्जुन की जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जंगल में अनोखा अनुभव। एक दिन की बात है, अर्जुन लकड़ी काटने के लिए जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। ये हिस्सा बहुत घना और डरावना था, लेकिन अर्जुन को वहां अच्छी लकड़ियां मिलती थीं। लकड़ी काटते काटते उसे पेड़ों के बीच से एक कमजोर आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है। आवाज सुनते ही अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति झाड़ियों में फंसा हुआ है। वृद्ध बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। अर्जुन ने तुरंत उसकी मदद की और उसे झाड़ियों से बाहर निकाला। वृद्ध व्यक्ति बहुत ही कमजोर था। अर्जुन ने अपनी छोटी पोटली में रखा आखिरी खाना उन्हें दिया। वृद्ध ने खाना खाकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, यह तो मेरा फर्ज था। आप आराम करें। वृद्ध ने अपनी जेब से एक नारियल निकाला और अर्जुन को देते हुए कहा, यह कोई साधारण नारियल नहीं है। ये जादुई नारियल है। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, इसे खोलना और अपनी इच्छा बताना। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और नारियल को लेकर अपने घर चला गया। जादुई नारियल का पहला उपयोग। अर्जुन घर पहुंचा और उसने उस नारियल को अपने कमरे में सुरक्षित रख दिया। कुछ दिनों बाद जब घर में खाने की पूरी तरह से कमी हो गई, तो उसे वृद्ध व्यक्ति के शब्द याद आए। उसने नारियल को खोलकर कहा, मुझे खाना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, नारियल से तुरंत स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। उसकी माँ और भाई बहन ये देखकर हैरान रह गए। अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों की मदद। अब अर्जुन ने सोचा कि इस नारियल का उपयोग सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि गांव के गरीब लोगों की मदद के लिए भी करना चाहिए। जब किसी के पास पैसे नहीं होते, तो अर्जुन जादुई नारियल की मदद से उनकी मदद करता। धीरे धीरे अर्जुन गांव में मशहूर हो गया। लोग उसे बहुत प्यार करने लगे। लेकिन हर जगह अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी होती है। गांव के कुछ लोग उसकी इस शक्ति से जलने लगे। लालच की शुरुआत। गांव में अर्जुन का एक पड़ोसी था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने अर्जुन की मदद के बारे में सुना और सोचा कि अगर वह ये जादुई नारियल पाले तो वह अमीर बन सकता है। रघु ने अर्जुन के घर की निगरानी शुरू कर दी। एक रात जब अर्जुन और उसका परिवार सो रहा था, रघु ने घर में चुपके से घुसकर जादुई नारियल चुरा लिया। जादुई नारियल का दुरुपयोग। रघु ने नारियल को खोलकर कहा, मुझे सोने के सिक्के चाहिए। नारियल से तुरंत सोने के सिक्के प्रकट हो गए। रघु बहुत खुश हुआ और उसने अधिक मांग शुरू कर दी। लेकिन वह ये भूल गया कि नारियल का उपयोग केवल नेक कामों के लिए किया जा सकता है। जैसे ही उसने अपनी अगली मांग की, नारियल ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। इस शोर से अर्जुन जाग गया और उसने तुरंत नारियल की ओर दौड़ लगाई। उसने रघु को रंगे हाथ पकड़ लिया। सच्चाई का उजागर होना। अर्जुन ने नारियल वापस लिया और रघु से कहा, ये नारियल ईमानदारी और नेक इरादों के लिए है। लालच से कभी कुछ हासिल नहीं होता। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अर्जुन से माफी मांगी। वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात। अर्जुन ने सोचा कि अब इस नारियल को वापस वृद्ध को लौटा देना चाहिए। वह जंगल गया और वृद्ध को खोजने लगा। कुछ देर बाद उसने वृद्ध को पाया और नारियल उनके हाथ में रख दिया। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। ये नारियल अब भी तुम्हारा है। इसे हमेशा नेक कामों के लिए उपयोग करना। सुखद अंत। अर्जुन ने नारियल का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। वह धीरे धीरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, दया और नेक इरादे सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जादू से बड़ा चमत्कार हमारे नेक कर्म होते हैं। कि एक छोटे से गांव सुखपुर में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह सब्जियां उगाता और उन्हें गांव के बाजार में बेचता था। उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे सोनू और पायल उसके साथ रहते थे। मोहन का जीवन कठिनाइयों से भरा था। बारिश कम होती थी, मिट्टी उपजाऊ नहीं थी और फसलें अच्छी नहीं होती थीं।
वो और उसका परिवार दिन रात मेहनत करते, फिर भी उन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता। लेकिन मोहन कभी हार नहीं मानता था। अनोखे बीज। एक दिन जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसे खेत के एक कोने में एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ मिला। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। मोहन ने उसकी सेवा की, उसे पानी और खाना दिया। साधु ने खुश होकर कहा, बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कहकर साधु ने अपनी झोली से कुछ बीज निकाले और मोहन को देते हुए कहा, ये कोई साधारण बीज नहीं है। ये जादुई बीज हैं। अगर तुम इन्हें सही नीयत से उगाओगे तो ये तुम्हें बहुत लाभ देंगे। लेकिन याद रखना, इनका गलत इस्तेमाल मत करना। मोहन को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने साधु को धन्यवाद दिया और बीजों को अपने खेत में बो दिया। जादू का आरंभ। कुछ ही दिनों में मोहन के खेत में कुछ अजीब बातें होने लगीं। उसके खेत में उगने वाली सब्जियां सामान्य नहीं थीं। बैंगन चमकदार सोने जैसा दिख रहा था। टमाटर हाथ में लेते ही लालच से भरा सोना बन जाता था। मूली इतनी बड़ी थी कि उसे उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती थी। हरी मिर्च में ऐसी शक्ति थी कि जो भी उसे खाता वह झूठ नहीं बोल पाता। आलू में इतनी ऊर्जा थी कि जो भी उसे खाता वह एक दिन तक बिना थके काम कर सकता था। मोहन ये देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, ये साधारण सब्जियां नहीं हैं, ये सच में जादुई हैं। गांव में हलचल। जब मोहन ने पहली बार अपनी सब्जियों को बाजार में बेचा तो लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। जो भी टमाटर खरीदता वह सोने में बदल जाता। जो भी मूली खाता वह बहुत ताकतवर हो जाता। गांव के लोग मोहन की इन सब्जियों को खरीदने के लिए दौड़ पड़े। धीरे धीरे मोहन बहुत अमीर हो गया। अब वह एक बड़ा किसान बन चुका था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह गरीबों को मुफ्त में खाना देता और जरूरतमंदों की मदद करता। राजा की नज़र। कुछ दिनों बाद सुखपुर गांव की चर्चा राज्य के राजा तक पहुंची। राजा वीरभद्र ने सुना कि इस गांव में एक किसान ऐसी सब्जियां उगा रहा है जो जादुई शक्तियों से भरी हुई हैं। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और मोहन को दरबार में बुलाया। राजा ने मोहन से पूछा, क्या ये सच है कि तुम जादुई सब्जियां उगाते हो? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, लेकिन मैंने इनका कभी गलत उपयोग नहीं किया। ये एक साधु ने मुझे दी थी और मैं इनका सही तरीके से उपयोग कर रहा हूँ। राजा बहुत खुश हुआ और कहा, अगर यह सच है तो मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं खुद इन सब्जियों की परीक्षा लूंगा। राजा की परीक्षा। राजा ने पहले हरी मिर्च खाई। जैसे ही उसने मिर्च खाए उसने झूठ बोलना बंद कर दिया। उसने तुरंत स्वीकार किया कि उसने कई बार गरीब किसानों पर अत्याचार किए हैं और अब वो उन्हें माफ़ी मांगना चाहता है। फिर राजा ने आलू खाया और उसे इतनी ताकत मिली कि वो पूरे दिन बिना थके राज्य के काम करने लगा। इसके बाद राजा ने टमाटर देखा जो सोने में बदल जाता था। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। दरबार में लालच। राजा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके कुछ मंत्री और दरबारी बहुत लालची हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे ये बीज चुरा लें तो वे भी अमीर बन सकते हैं। रात के अंधेरे में कुछ मंत्री मोहन के खेत में चोरी करने पहुंचे। उन्होंने वहां से कुछ बीज चुराए और अपने महल में जाकर उगाने लगे। लेकिन उन्होंने साधु की दी गई चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने बीजों का गलत उपयोग किया और लालच में आकर सिर्फ सोने वाले टमाटर उगाने लगे। कुछ ही दिनों में उन मंत्रियों के खेत में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। वे मंत्री बीमार हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। मोहन की महानता। जब मोहन को इस बारे में पता चला तो उसने उन मंत्रियों को माफ कर दिया और उनकी मदद की। उसने उन्हें समझाया कि मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची दौलत है। राजा ने मोहन को राज्य का सबसे सम्मानित किसान घोषित किया और उसे बहुत इनाम दिया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्चा सुख मिलता है। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है।